अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 576 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। आपने पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ पर गिवन है एक्स्ट्रा एक और चीज़ गिवन है, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, यानी कि जो आपके पास वो बनेगा यानी कि स्फेयर, ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और फिर वो जो स्फेयर बनने वाला है उसको अगर आप मेल्ट करें तो मेल्ट करने के बाद देन हाउ मैनी स्मॉल स्फेयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। यानी कि हमारे पास एक और कहने के स्फेयर है जिसका वॉल्यूम कहने की, जिसका डायमीटर हमारे पास अगर हो यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस टाइप के कितने अनदर कहने की स्फीयर बन सकते हैं उस टोटल वॉल्यूम में से, ये आपने फाइंड करना। खैर पहले आप तो क्या करेंगे, गिवन हमारे पास ये है कि सरफेस एरिया आपके पास है, आपने उस सरफेस एरिया को यूटिलाइज करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका मेन काम होगा। ओके, तो हमारे पास जो कह लेंगे सरफेस एरिया है इसका, वो जो हमें गिवन है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वो हमारे पास है यहाँ पर 576.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर स्फीयर क्या होता है, याद है जी, 4 पाई आर स्क्वायर, एग्जैक्टली यही, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन सरफेस एरिया जो कि हमारे पास है 576 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस तो हमारे पास यहाँ से नहीं था, यहाँ से आएगा, ठीक है। अब उसके लिए करना है कि आपने रेडियस के लिए आर यहाँ पर आ जाएगा और जो 4 पाई है यहाँ पर ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, 576 पाई ओवर 4 पाई। अब उसके बाद पाई के साथ आप इस पाई को कट कर देंगे, नाउ डिवाइड करें 576 को 4 के साथ, ठीक है, 576 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर 144, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, वो आ गई है 144। आपको सिंपल रेडियस आर चाहिए, स्क्वायर को आपने ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ कैसे होगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से बोथ साइड, तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को ऑफ करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करें ऑन बोथ साइड। 144 का स्क्वायर रूट क्या आता है, ये आता है 12। आपको ये वैसे ही अब तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये स्क्वायर कट करेंगे स्क्वायर रूट, तो आर हमारे पास आ चुका है, रेडियस हमारे पास आ चुका है 12, और साथ में आएगा इसका यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस रेडियस को आपने यूज करना है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट, आप कह लें कि जो हमारे पास है स्फीयर उसका। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला आप यहां पर यूज करेंगे, वॉल्यूम वो क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास किसकी इक्वल है, 12 के इक्वल है, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा 4/3 पाई आर 12 होल क्यूब। अब उसके बाद आर का यानी कि 12 का आप क्यूब फाइंड करेंगे, तो जब 12 का आप क्यूब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 रेज़ टू पावर 3, तो ये आता है 1728। 4/3 पाई और यहाँ पर आएगा 1728। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 22/7, 4/3 पाई इक्वल आएगा 22/7।
7 मल्टीप्लाई बाय 1728। अब ये जो नंबर है 422 और 1728, इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई, जो ऊपर नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इसका आंसर 152,064, 152,064, और इसको डिवाइड करेंगे 3 7 21 के साथ, डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 7,241, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है इस स्फीयर का 7,241.14, और साथ में आएगा सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट। ये हमारे पास कहने की वॉल्यूम आ चुका है उस स्फेरिकल कहने की टैंक का। अब उसके बाद आपने करना है क्या, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये था कि अगर आप इसको मेल्ट करें, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कहने की एक जो, अगर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें कि हमारे पास ये था एक स्फेयर था, ठीक है, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। वॉल्यूम ये हमारे पास एक स्फेयर है, हार्ड, एक कहने की बॉल टाइप का हार्ड स्फेयर है, ठीक है, उसका ये इतना वॉल्यूम है। अब आपने इसको मेल्ट करना है, यानी कि आपने इसको हीट करना है, मेल्ट करना है आपने इसको, और जब आप उसको मेल्ट करेंगे तो उसके बाद आपने उस मेल्ट फॉर्म से नए बनाने हैं यानी कि स्फेयर, और वो जो स्फेयर नए बनेंगे उनका डायमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब कितने वो बनेंगे वो आपने फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ स्फेयर हम बना सकते हैं उन कहने के इस वॉल्यूम को यूज़ करते हुए। खैर, अब आपके पास जो न्यू वॉल्यूम है, यानी कि जो नया आपके पास स्फीयर है, उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, उसका हमें गिवन है बाय द वे डायमीटर, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। डायमीटर हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस जो न्यू आपके पास कहने के स्फीयर है उसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लें, हमारे पास ये वॉल्यूम आ चुका है एक बड़ा स्फीयर का, ठीक है, जिसको आपने यूज़ कर, जिसको आपने मेल्ट करना है। इसको मेल्ट करने के बाद आपने एक नए स्फीयर बनाने हैं, ठीक है। उन स्फीयर का आपके पास जो डी है, जो डायमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो आपने इस डी को यूज़ करना है उस नए स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अब वो कैसे आएगा, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होता है रेडियस। अब वो कैसे आएगा, डायमीटर का हाफ करें तो वो क्या होता है, रेडियस। तो आप इसका हाफ करेंगे, जब 1 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, तो रेडियस होगा इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिख लें, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, वो उसका फार्मूला भाई आपने यूज करना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यानी कि ये आपने फार्मूला वही वाला यूज करना है। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करें आर की, यानी कि ये हमारे पास आएगा 4/3 पाई किसकी इक्वल होता है 22/7 की, ओवर आर हमारे पास इक्वल है यहाँ पर 0.5, तो 0.5 का आप अप्लाई कर दें क्यूब, और इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। पहले आप अप्लाई करें 0.5 क्यूब, और उसके बाद इनको आप करें मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा इक्वल यहाँ पर 0.125, ठीक है, 0.5 का क्यूब। अब इसके बाद आपने करना है उसको मल्टीप्लाई 88 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 × 22, तो ये आता है 88। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ रहा है 11 ऊपर आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर 11/7, 3 21, इनको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर फर्दर 21, 0.5 to 380, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आएगा जीरो। वॉल्यूम जो हमारे पास है, जो स्मॉल स्फीयर आपके पास नए बनेंगे उसका वॉल्यूम है 0.5 to 38, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने फाइंड ये करना था कि जो आपके पास स्मॉल स्फीयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये एक्चुअल के अंदर आपने फाइंड करना था, ठीक है। ये हमारे पास वो जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम है, और जो स्मॉल स्फीयर जो आपने बनाने हैं ये उनका वॉल्यूम है, ठीक है। हर एक का इतना इतना वॉल्यूम बनेगा, कितने बनेंगे उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जो ये वाला बड़ा वॉल्यूम है, जो बड़े स्फीयर का आपका वॉल्यूम है, जिसको आपने मेल्ट करना है एक्चुअल के अंदर, इसके आंसर को, इसके वॉल्यूम को आपने डिवाइड कर देना है स्मॉल जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड
कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं करेगा इसको डिवाइड नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, वो आ जाएंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो ये हमारे पास इक्वल है 7241.14 ओवर 0.5238, ये ले। ओके, अब इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेट्स सी आंसर क्या आता है। तो 7241.14 डिवाइड करें इसको, ठीक है, आंसर से, तो ये आएगा हमारे पास 13,823, ठीक है। ऑलमोस्ट 24 के आसपास इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर 13,824, आप इसको राउंड ऑफ करें तो आएगा आंसर, ठीक है। इतने बनेंगे स्मॉल स्फीयर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and electric wire of diameter 0.4 centimeter is made out of the copper obtained. Find the length of the wire. आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पार्ट्स में कट करें, जो जो आपके पास है और जो आपने फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है क्या, अ सॉलिड कॉपर वायर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमारे पास से कहने के कॉपर स्फीयर है एक राउंड शेप में, ठीक है, बॉल टाइप का है, ठीक है। उसके बाद उसका हमें गिवन है रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो आप उसको लिख लें यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आपने उस रेडियस उस स्फीयर को आपने मेल्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, फाइंड किया था वॉल्यूम, फिर एक नया स्फीयर उसका वॉल्यूम फाइंड किया था, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया था। ऑलमोस्ट यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले आपने जो आपके पास फर्स्ट कह लें कि स्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, उसके बाद देखते हैं। सो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, हमारे पास स्फीयर है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ इसको आप सॉल्व कर लें, इसमें जस्ट आपको रेडियस चाहिए था, वो हमारे पास है, तो ये आएगा आंसर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास है 3 के इक्वल, उसका क्यूब अप्लाई कर देंगे बाद में। तो ये हमारे पास बनेगा आंसर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 27 आएगा आंसर। आप इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई 4 इंटू 22 इंटू 27, ओके। तो ये आपके पास आंसर आएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आएगा 2376, ठीक है, इक्वल्स टू 2376 ओवर 7 3 21। इनको आप डिवाइड कर देंगे, तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 113.14, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और नाउ अब उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इस सॉलिड कॉपर स्फीयर को आपने मेल्ट करना था, ठीक है, मेल्ट कर लिया। तो ये हमारे पास आ चुका है, कह लें कि वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर स्फीयर, ठीक है, जो कि इक्वल है यहाँ पर 113 पॉइंट कह लें कि 13 के इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर कह लें कि जो क्वेश्चन का फर्दर पार्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि इसको आपने मेल्ट करना है। इस आपने कह लें कि सिलेंडर, ये जो आपके पास कह लें कि कह लें क्या था, ये कॉपर स्फीयर था, इसको आपने मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद आपने एक वायर बनानी है, इलेक्ट्रिक वायर, जो आप घरों में यूज़ करते हैं। और उस वायर की लेंथ, उसकी वायर की जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर ऑफ
वायर, ये हमारे पास इक्वल है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने वायर बनानी है। अब जरा फोकस कीजिएगा कि आपके पास जो वायर होती है उसकी शेप क्या होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कहने के, मैं एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पे वायर, ये मेरे पास कहने के वायर है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह कहने के वायर में अगर इसको बनाऊँ, ये आपके पास एक वायर है। इस वायर को आपने कहने के इस वायर को आपने बनाना है, यानी कि आपके पास ये कॉपर स्फीयर था, इसको आपने मोल्ड करना है। किसमें आपने मोल्ड करना है? मोल्ड आपने कहा इस वायर के अंदर। ठीक है, अब जो वायर होती है इसका जो फेस होता है, अगर आप इस पर गौर करें, कट करें यहाँ से, जब इसको हम यहाँ से कट करते हैं, सपोज ये मार्कर है ना इस, ठीक है, ये एक वायर शेप में आप लेट कर लें। ठीक है, अब इसका जो ये फेस है, ये फेस सर्कुलर होता है, सर्कल शेप में बना होता है, ये फेस भी सर्कल शेप का बना होता है। तो ऐसी शेप जो लेंथ के अंदर हो और उसके दोनों फेस सर्कुलर हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये भी एक सर्कल शेप है, ये भी एक सर्कल शेप है, तो इस शेप को हम कहते हैं इट्स अ सिलेंडर। यानी कि आपने एक कॉपर स्फीयर को कन्वर्ट करना है, मोल्ड करना है, किस में? एक वायर में, और वायर की शेप क्या होती है? सिलेंडर शेप। ठीक है, तो आपने यहाँ पर करना क्या होगा, जो आपका मेन पॉइंट है, आपने यहाँ पर इस वायर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम आपने, यानी कि वो फार्मूला आपने बाय द वे यूज करना है। अब वायर का जो सिलेंडर शेप है उसकी, उसका वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपने बनाना है, या वायर आप कह लें। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, अब ये जो वॉल्यूम है जो आपके पास बनेगा, ये किससे बनेगा? ये कॉपर स्फीयर से बनेगा। जो कॉपर स्फीयर का वॉल्यूम है वही आपने यहाँ पर यूज करना है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो दोनों एक वायर है, यानी कि वायर लेंथ में बन जाएगी ना, लेकिन जो कॉपर स्फीयर था वो राउंड शेप में था, वो स्फीयर शेप में था। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यानी कि वो लेंथ में होगा और ये थोड़ा सा एक राउंड शेप के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन होंगे दोनों इक्वल वॉल्यूम वाइज। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इसी को आपने यहाँ पर इक्वल कर देना है वॉल्यूम ऑफ कॉपर स्फीयर की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल्स टू 113.14 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शेप बनाऊं, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें तो आपने फाइंड करनी है उस वायर की लेंथ। अब वो क्या चीज है, वो क्या आर होगी या एच होगी, उसको अब हम देखते हैं। ठीक है, हमें गिवन था उस वायर का डायमीटर, आपके पास रेडियस नहीं है। वो कैसे आता है? रेडियस आपके पास आता है अगर आप हाफ कर दें डायमीटर को, रेडियस ऑफ वायर, वो क्या होगा? वो होता है d/2। डायमीटर को हाफ कर दें, जब 0.4 को हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये आ चुका रेडियस जो आपने यहाँ पुट करना है। पाई तो नंबर है, एज क्या चीज है? ये तो होती है सिलेंडर की हाइट। आप उसको देखते हैं, ये आप कहने कि आपके पास वायर का ये फेस है, राउंड शेप होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप होता है, और ये इसका सेकंड फेस है, इधर इसका फेस ही हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये लेंथ में ऐसे ही पड़ा हुआ सिलेंडर, वायर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन ये जो लेंथ एक्चुअल के अंदर क्या होती है, ये एक्चुअल के अंदर इसकी सिलेंडर की हाइट होती है। तो यहाँ पर जो वायर की लेंथ है एक्चुअल के अंदर, वो यहाँ पर जो सिलेंडर आप यूज करेंगे उसकी हाइट होगी। तो ये जो एच है ये उस लेंथ के ही इक्वल होगा, उस वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एच को आपने यहाँ पर करना है सब्स्टिट्यूट विद लेंथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेंथ, पाई हमारे पास क्या होता है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.2 स्क्वेयर, और साथ में एच को आप यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूट एल, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल, यहाँ पर है 113.14। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर की मल्टीप्लाई हो जाएगा, या पहले आप इसका आंसर निकाल लें फिर इनको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 का स्क्वेयर लें, 0.2 का स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.04, 0.04, और ये नंबर
मल्टीप्लाई होगा विद 22, करते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाइंग विद 22, ये आता है 0.88, 0.88 ओवर 7, साथ में लेंथ, और यहाँ पर चल रहा है 113.14। ठीक है, अब इनको आप इधर लेके आ जाए, 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.88 वहाँ पर एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, या आप ऐसा करें, आसानी के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लें, 0.88 को डिवाइड करें 7 के साथ, तो ये आंसर आता है 0.1257। ठीक है, 113.14 इज इक्वल टू 0.1257, और साथ में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स काफ़ी वैसे आ रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, 0.1257 के बाद आ रहा है 14, लेकिन आपने डेसिमल के बाद जस्ट 4 डिजिट्स ही लिखने होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब इसके बाद ये नंबर यहाँ पर एल सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, इधर लाकर 113.14 ओवर 0.1257 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 113.14 डिवाइडेड बाय 899.9, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 900, लेंथ ऑफ वायर इक्वल आएगी 900, और यहाँ पर यूनिट इसका था सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ वायर जो हम यहाँ पर कह लें कि उस वॉल्यूम कॉपर स्फीयर से बनाएंगे, वो उसकी जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 900 सेंटीमीटर, या सिंपल 9 मीटर। दैट्स इट, ये हमारे पास आ चुका है इसका फाइनल आंसर। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व, एंड 3.4 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3.5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।